हाय, गुड मॉर्निंग। मैं नीरू महर्षि, सरल योगा विद नीरू महर्षि में आप सबका स्वागत है। आज मैं उस समस्या के बारे में आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ जो घर के 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों में वो प्रॉब्लम रहती ही है। वो है मसूड़ों की कमजोरी का या दांतों की कमजोरी का। दांतों का हिलना, मसूड़ों का कमज़ोर पड़ना, दांतों से खून आना जैसी जो भी कुछ समस्याएं हैं, ये सब बाहरी नहीं है, ये हमारी अंदरूनी ही कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण छोटी उम्र में या आप कह लीजिए कि 45 के बाद ही दांतों में ये समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। अक्सर देखा गया है कि मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों में दर्द होता है, दांतों से ब्रश करते समय खून आने लगता है, ये चबाते समय लगता है कि हार्ड चीज़ें नहीं चबाई जा रही हैं, ये दांत हिलने लग गए हैं। इन सब समस्याओं के बारे में आज मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी और आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, अपने आप मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें ताकि लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन से हल्के फुल्के सी प्राणायाम है, जिसके प्राणायाम और आसन है जिसके कर लेने मात्र से आप अपने मसूड़ों को मजबूत कर सकते हैं। ये सारे जबड़े उससे मजबूत हो जाएंगे, अंदर की ये सारे मसूड़े आपके मजबूत होंगे, दांत आपके मजबूती पकड़ लेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो सब आपको क्या है जो कर लेना चाहिए। मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए शीतकारी और शीतली प्राणायाम बहुत ही प्रभावशाली कारगर सिद्ध होते हैं। यह है शीतली प्राणायाम। इसमें जिह्वा को बाहर निकालना है, नली जैसा आकार देना है, मुंह से धीरे धीरे ठंडी सांस को अंदर लेना है। अब मुंह बंद करके नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। 10-15 बार इस प्रक्रिया को हमें करना है। शीतली प्राणायाम एक ठंडक देने वाला प्राणायाम है। इसमें जीभ को नली ट्यूब की तरह मोड़कर मुंह से जब अंदर सांस लेते हैं तो अंदर तक ये ठंडक प्रदान करता है। ये है शीतकाली प्राणायाम। जिन लोगों की जीभ नहीं मुड़ती वे शीतकारी कर सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, दांतों को हल्का सा आपस में मिलाएं, जीभ को तालू के पास रखें, दांतों के बीच से धीरे धीरे श्वास अंदर लें, सीटी जैसी हल्की आवाज़ आएगी, फिर नाक से श्वास को बाहर छोड़ दें। 10-15 बार इसे भी आपको करना है। जब शरीर में अधिक गर्मी होती है तो मसूड़ों में सूजन, खून आना, जलन होने लगती है। शीतली और शीतकाली प्राणायाम शरीर को ठंडक देते हैं और पित्त को संतुलित करते हैं। ठंडी श्वास मसूड़ों के ऊतकों को शांत करती है, जिससे सूजन और दर्द में राहत मिलती है। ये प्राणायाम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे दांतों और मसूड़ों तक बेहतर रक्त संचार होता है और कोशिकाएं जल्दी ठीक होती हैं। जब पाचन सुधरता है, शरीर की गर्मी कम होती है तो मुंह की दुर्गंध भी कम हो जाती है। तनाव भी दांत पीसने और मसूड़ों की समस्या का कारण बनता है। ये दोनों ही प्राणायाम मन को शांत करते हैं और तनाव को शांत करने का काम दूर करने का काम करते हैं। नियमित अभ्यास से मसूड़ों की पकड़ मजबूत होती है, पायरिया जैसी समस्या में लाभ मिलता है। सुबह खाली पेट करना अच्छा रहता है। बहुत अधिक ठंड में या सर्दी जुकाम में सावधानी रखें। लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति अधिक देर तक ना करें। प्राणायाम के साथ जीभ की दातुन तिल के तेल से ऑयल पुलिंग, त्रिफला जल से कुल्ला भी करें। अधिक मिर्च मसाले तली हुई चीज़ें ना खाएं। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। अब हम करेंगे प्राणायाम। ये है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है, माइंड तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिसके कारण हमारी जितने भी कान से जुड़ी हुई नाक, कान और सिर से जुड़ी हुई नसें हैं वो सारी नसें खुल जाती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ऑक्सीजन पूरा पहुंचता है। यह है कपालभाति। कपालभाति केवल पेट के लिए नहीं बल्कि मसूड़ों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत प्रभावशाली है। ये अंदर से शरीर को शुद्ध करता है, मसूड़ों को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाता है। नियमित अभ्यास करें, प्राकृतिक तरीके अपनाएं, स्वस्थ मुस्कान अपनी बनाए रखें। शीतली या शीतकाली से, नीम की दातुन से, इन सब से आपके मसूड़ों को फ़ायदा मिल सकता है। बेहतर ऑक्सीजन सप्लाई, शुद्ध रक्त के कारण मसलों की सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। कपालभाति अग्नि को प्रबल करता है, पाचन मजबूत करता है। अब इसे जब हम पूरी ऑक्सीजन मुंह के अंदर भरते हैं तो उससे मजबूत हमारे जो
मसूड़े हैं वो मजबूत होते हैं। इस तरह से गर्दन को पीछे करने से भी जबड़ा पूरा मजबूत होता है, यहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार मसूड़ों की समस्या का संबंध पेट से होता है। ये कब्ज, गैस, अम्लता रहती है तो उसका अक्सर दांतों मसूड़ों पर दिखता है। कपालभाति अग्नि को प्रबल करता है, पाचन मजबूत करता है। जब खून शुद्ध होता है तो मसूड़ों की सूजन कम हो जाती है। जितना आप अपनी गर्दन को पीछे की तरफ खींचेंगे, आपके जबड़े उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। पायरिया और सूजन का एक कारण शरीर में जमा गंदगी भी होता है। इस तरह से हमें अब उष्टासन के बाद ये भुजंगासन भी करना है। इससे भी जब हम अपनी गर्दन को पीछे की तरफ खींचते हैं तो नसें हमारी बिल्कुल ही खुलनी शुरू हो जाती हैं और मसूड़े मजबूत बनते हैं।